कि ये जो प्रदर्शन है ये गैर कानूनी है, पर लोग नहीं मान रहे हैं। परंतु जो पुलिस है वो पलट कर कोई जवाबदेही नहीं कर रही है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट कर रही है कि ये जो है ये गलत है। और जैसा आप देख सकते हैं दीवारें फाड़ने की पूरा प्रयास है यहाँ पर युवा का। यहाँ पर मांग जो है वो एफआईआर की करी जा रही है कि साहिल पे जो पैलेट गन से वार हुआ था उसका एफआईआर करा जाए। एफआईआर करने का मुद्दा जो है वो इतना बढ़ चुका है कि लोगों ने हिंसा को अपना लिया है। वो बिल्कुल पुलिस थाने के अंदर जाने के लिए तैयार है, उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है इतना बड़ा कि लोगों पे मारपीट नहीं हो रही है अभी। परंतु ये जो लोग हैं ये रुक नहीं रहे हैं। बार चेतावनी के बाद भी अब अंदर से जो है पुलिस ने चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि आप नीचे उतर जाइए, पर ये जो आप देख रहे हैं युवा जो है वो नीचे उतर नहीं रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें आप दिखाइए सबको। भारी भीड़ यहाँ पे मौजूद है और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन की क्या वजह है सर? एक बच्चा है जिसकी आंख जा चुकी है जंतर मंतर प्रदर्शन में, उसके ऊपर आपने एफआईआर दर्ज नहीं करी। उसकी आपने एक जायज मांग नहीं मांगी कि मेरी एफआईआर दर्ज करके मेरे को डीडी एंट्री काट के आईओ का नंबर दे दो। सदन के अंदर गृह मंत्री नहीं आता, पुलिस 20-20 दिन तक बच्चों के एफआईआर नहीं लिख रही। आंख जा चुकी किसी की, इतनी असंवेदनशील पुलिस हो चुकी है। किस बात की तनख्वाह ले रही है? एक थाने के अंदर एक विक्टिम बैठा है, 20 सांसद अंदर बैठे फिर भी एफआईआर नहीं कर रहे। इसी मांग के लिए कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस यहाँ पर बैठी और हम प्रदर्शन। आपको क्या लगता है अगर आपकी यहाँ पे प्रदर्शन करने का कोई फायदा ना हुआ, अगर एफआईआर दर्ज ना हुई तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी पुलिस हेडक्वार्टर घेरेगी, गृह मंत्री का आवास घेरेगी। हम अपनी जायज मांग के लिए बैठे और मनवा के जाए। जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे बात करी है, धरना प्रदर्शन में बैठे काफी लोग हैं, उनकी एक ही मांग है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं हुई तो आगे की उनकी रणनीति पहले से ही तैयार। पैलेट गन चलाई थी, उस छात्र के लिए एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो है वो एफआईआर दर्ज कराने आए हैं। सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। ये सोचिए कि जो है विपक्ष के नेता स्वयं जो है एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, उसके बावजूद जो है दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। अगर नेता प्रतिपक्ष की जो है आप नहीं एफआईआर ले रहे हो तो यहाँ पर आम आदमी की क्या हालत होगी आप ये सोचिए। तो आम आदमी जब हम लोग जो है यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, इन्होंने कानून व्यवस्था को बिल्कुल अपने पैरों तले कुचल दिया है। ना ये संविधान मानते हैं, ना ये लोकतंत्र मानते हैं। इन्होंने अपने देश को बिल्कुल अपने हाथों में ले रखा है, लोकतंत्र को बिल्कुल अपने पैरों तले कुचल। एफआईआर करने से इतना डर क्यों रहे हैं? ऐसे कौन से नाम है जो सामने आ जाएंगे? किस बात का डर है? अमित शाह को एफआईआर दर्ज होने थे, क्यों रोक रहे हैं पुलिस वालों का एफआईआर दर्ज करने से? अमित शाह पूरी तरह से डरे हुए हैं, इनकी सरकार गिरने की कगार पे है। आज कल में किसी भी समय अमित शाह और मोदी किस तरीके से जो है खींच कर उतार दिए जाएंगे, ये इनको पता है। क्योंकि इस देश का छात्र अब जाग चुका है। शहीद हो गए थे और उनके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी के खिलाफ इन लोगों ने ऐसा केस दर्ज कराया है, संगीन धाराएं लगाई गई हैं। तो जब तक उस बच्चों को न्याय नहीं मिलेगी और जब तक उन बच्चों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं। जैसे कि बोला गया था कि साहिल नाम का जो एक शख्स है उसको पैलेट गन से वार किया गया था उसके ऊपर और काफी जगह उसको चोटें भी लगी हैं। क्या ये धरना प्रदर्शन उसी एक बच्चे को लेके है क्या? वैसे तो धरना प्रदर्शन तो इस प्रशासन के और ये जो पूरा ये जो मोदी सरकार है, ये जो बीजेपी सरकार है, उसकी जो रीति नीति चल रही है उसके पूरी के खिलाफ है। लेकिन आज का जो धरना है वो उस बच्चे की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो आज राहुल गांधी जी यहाँ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं। और इन लोगों को अगर एक बच्चे के साथ इतनी अन्याय हुई है
और 22 बच्चे शहीद हो गए हैं और पता नहीं कितने बच्चों के ऊपर इन्होंने किस तरह से महिलाओं पे, बच्चियों पे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इन्होंने जितना अन्याय किया है, तो वो तो अलग बात है। अब उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए ये FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आए हुए हैं और राहुल गांधी जी उनके FIR दर्ज कराने के लिए। मैं सज्जन केवीपुर हरियाणा से हूँ, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से मैं कार्य करता हूँ। आज जो हम यहाँ आए हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता और बहन प्रियंका गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी अंदर थाने के अंदर है। उस साहिल नाम का एक हम स्टूडेंट था जिसकी आंख भी चली गई, चोटें लगी हैं और पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ लाठियां बरसाई, चोटें मारी। हमारी बहनों पर, हमारी बेटियों पर अत्याचार किया गया और इस छात्र आंदोलन में जो बातें हुई वो पुलिस के द्वारा इतनी सारी चोटें गंभीर, मैं तो ये समझता हूँ मानव जाति को मापने का पुलिस के पास क्या मेजरमेंट है, किस पैमाने से वो ह्यूमन बीइंग को मापेंगे और उनकी क्या आइडियोलॉजी है इस तरह से बच्चों को प्रताड़ित करने की। और वो क्या चाहते थे, बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए। और जो पेपर चोरी हुआ है, नीट का जो पेपर चोरी हुआ है, इसी प्रकार से कम 200 से ज्यादा पेपर लीक हुए लगातार और बच्चों का भविष्य, जो देश के बच्चों का भविष्य है वो खतरे में था, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। आज राहुल गांधी जी अंदर थाने के अंदर हैं और हम यहाँ कांग्रेस के जो साथी हैं बाहर सड़क पर बैठे हैं कि उस बच्चे की FIR दर्ज हो। आपको लगता है कि इस तरह धरना प्रदर्शन से आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी? देखिए, हमारा हक है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपनी बात रखने का तरीका, अपनी बात रखने का अधिकार है, ह्यूमन राइट है हमारे कि हमें खुद भी न्याय मिलना चाहिए और हम किसी के न्याय के लिए हम लड़ भी सकते हैं, अड़ भी सकते हैं और सड़क पर बैठ भी सकते हैं। अगर आपकी ये बात ना मानी जाए तो आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम इसी प्रकार से इस धरने को और मजबूत करेंगे और जब तक उसकी FIR दर्ज नहीं होती तब तक हम यहाँ से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लगातार सुन रहे हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा वहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट करी जा रही है कि ये जो जगह है धरना प्रदर्शन के लिए नहीं बनी गई और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना गलत है और कानून के खिलाफ आप जा रहे हैं। आप देखिए, जब से ये सरकार इस देश में बनी है, इन्होंने जो प्रदर्शन करने की जगह है, जैसे लोग यहाँ जंतर मंतर पे है, उसे भी क्लोज कर दिया गया। यहाँ हम आम आदमी कहाँ मांगे, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किसके पास जाए? यहाँ खड़ा होने के लिए भी पुलिस के पास जाने के लिए भी हमें अधिकार नहीं छोड़ा इन्होंने। आज हर एक आदमी त्राईमान है अपनी आवाज को उठाने के लिए, ये आवाज को दबा रहे हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता इस गरीब आदमी की आवाज को, महिलाओं की आवाज को, विद्यार्थियों की आवाज को, रोजगार की आवाज को और इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए तत्पर खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन सड़क पे करना पड़े, धरना प्रदर्शन किसी थाने में करना पड़े, धरना प्रदर्शन किसी जंतर मंतर पे करना पड़े तो हम करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे सुना, लोगों के मन में इतना आक्रोश है इस चीज को लेके कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जिससे कि साहिल नाम का युवक जो है बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था और यही मांग लेके वो यही टिके रहेंगे कि FIR होनी जरूरी है। मैं मनमीत वालिया, WNN।